अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। आज हम बात करेंगे 14 अगस्त को रात 8:21 पे होने वाले मुश्तरी और मरीख के कंजक्शन की, यानी क़रान की। और ये पहला मौका नहीं है कि ये क़रान जो है ना, ये चूँकि बुर्ज-जौज़ा में हो रहा है और इससे पहले ये 89 यानी जून 1999 और 89 और 91 जून तक जो है ना ये फेज़ चला, सवा दो साल का। और जो लोग उस वक़्त ज़रा जवान थे, समझदार थे, वो बड़ी अच्छी तरह से देख सकते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा था, उनके सराउंडिंग में क्या हो रहा था, उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई, किस किस तरह से उन्होंने जो है ना उस वक्त जो है ना जो भी हालात सामने आए उनको फेस किया और किस तरह से उनका मुदावा किया और उनका अपना सलूशन कैसे निकाला अपनी प्रॉब्लम्स का। और उसके साथ लेकिन इस बार थोड़ा सा एक मामला फ़र्क आ रहा है कि उसमें जो है ना ज़ोहल और ज़ोहरा के दरमियान में बनने वाली जो टी स्क्वायर है ना, टी की शक्ल में, तरबी तो वैसे 4 की होती है ना, तो वो ये टी की शक्ल में तरबी बन रही है और ये थोड़ा सा जो है ना हालात को गड़बड़ कर रही है, थोड़ा सा पेचीदगी पैदा कर रही है। लेकिन उसकी वजह बेहतरी आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन है कि मरीख उसका फ़ैसला साजी जो होती है, डिटर्मिनेशन होती है। और उसके साथ जो है ना जुपिटर डेफिनेट, उसके तो आपको पता ही है कि उसके फ्यूज़िव बरक़ात होते हैं, उसकी डेफिनेट साथ जो असरात होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। लेकिन जो भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे उनको ये हल करने में जो है ना दोनों स्टार के जो असरात हैं वो ख़ासे मौसर रहेंगे और अपना काम करेंगे। तो बात को आगे बढ़ाते हैं कि हाउसवाइज आपके बुर्ज पे इसके क्या असरात मुरतब होंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल पुश कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ अपनी जो राय है कमेंट ज़रूर किया करें हर वीडियो के नीचे, ताकि पता चले कि जी आपको किस हद तक जो उसका फ़ायदा हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है और हालात वाक़यात में आपने किस तरह से अपना जो है वो लाएअमल जो है ना लाइन ऑफ एक्शन किस तरह से आपने चेंज किया है और किस तरह से आपने फ़ायदा उठाया। मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपके हाउसवाइज। अब उसका आगाज़ करते हैं बुर्ज हमल से। एरीज़, मरीख और मुश्तरी का जो क़रान हो रहा है ना, ये एरीज़ वालों के तीसरे घर में हो रहा है। और इस घर को चूँकि हर जब भी बात होती है हाउसवाइज की तो उसमें ये रिपीट होता है कि इसका ताल्लुक़ इस घर का जो वो किन किन चीज़ों से है। तो इल्मी अदबी मशागिल जो होते हैं, इज़हार इब्लाग होता है, कम्युनिकेशन होती है, और उसके पास जो आपके सराउंडिंग में जो हालात वाक़यात हो रहे हैं या आपके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं और अड़ोस पड़ोस में या गिरदो पेश में जो भी लोग होते हैं, तो ये उनके साथ ये तीसरा घर जो है मंसूब किया जाता है। और मरीख और मुश्तरी का क़रान जो होता है ना वो यहाँ अगर आता है तो आपकी ज़िंदगी की इन तमाम शोबों को रीसेट कर देता है। आपको पता है कि मोबाइल को भी आप देखें कि अभी को प्रॉब्लम आती है तो आप उसको रीसेट कर लेते हैं ताकि वो वापस अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में चले जाता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंसान को भी रीसेट करने के लिए ना एक वक्त दरकार होता है और ये वक्त आ गया। तो अब आपको एरीज़ वालों को चाहिए कि ज़रा तैयारी पकड़ लें, क्योंकि उनके लिए एक नए जो आगाज़ होता है ना, कोई भी इनिशिएटिव लेना होता है, उसका जो नुक्ता आगाज़ होता है उसको अभी टाइम आता है शुरुआत करने का, उसके लिए अब ये टाइम आ गया है। तो इस दौरान जो होने वाली तब्दीलियाँ हैं वो अगले 2 साल तक आपकी ज़िंदगी पर जो ना अच्छे तरीके से नहीं, बहुत भरपूर तरीके से असरअंदाज होती रहेंगी। और हाँ, मेरी बात सुन के घबराइएगा नहीं, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि जुपिटर यहाँ है ना, यानी मुश्तरी साथ में है, तो फिर ये तब्दीलियाँ आपके लिए ख़ासी फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। मरीख और मुश्तरी का ये साइकिल जो है ना हमेशा हर साइकिल जो है ना वो अपने आपको दोहराता है। और अब ये यानी मार्च 89 से लेके जून 1991 तक का जो साइकिल था, क्योंकि इस घर में जो है ना ये उस वक़्त भी क़रान हुआ था और ये साइकिल जो है ना अब आप दोबारा से जो है ना ये अपना आप दोहरा रहा है। तो अब देखिएगा अपने इर्द गिर्द तब्दीलियाँ करने का और या अपने हालात से आपको बाहर निकलने का, या एक जगह फिक्स किया हुआ था अपने आप को, वहाँ से बाहर निकलने का आपको मौका मिलेगा। और यूँ ही लगे जस्ट जैसे बंदा एक हालात का कैद हुआ ना इतने सालों से एक रूटीन में चल के, अब उससे बाहर निकलने का आपको मौका मिल सकेगा। आप अपने आप को खासा रिलैक्स फील करेंगे। लेकिन चूँकि यहाँ जो है ना ये मौका जो है ना वाक़े इस तरह के हैं, बज़ाहिर तो ये लगते हैं कि आम से हैं कोई ऐसा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि बुनियादी तब्दीलियाँ यहाँ करनी है आपको और बहुत ज़्यादा वो अहम और असरअंगेज़ साबित होती हैं।
और उसकी वजह से जैसे कहते हैं ना कि जब माहौल बदल जाता है ना, तो यकीनन उससे इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है, और जब इंसान की ज़िंदगी बदलती है तो सारे मामलात जो है ना वो फिर लाइन अप हो जाते हैं, और देखने वालों को लगता है कि जी वाह, ये तो ऐसा क्या मौका आ गया इसके स्टार, तो आजकल सितारे बहुत उरूज पे हैं। तो ये अक्सर हम देखने के भी और सुनने को भी ये चीज़ें मिलती रहती हैं। तो यहाँ जो है ना ये तब्दीलियाँ जो हैं वो आपकी इल्मी और अदबी ज़िंदगी हो सकती है, कम्युनिकेशनल जो आपके हालात वाक़यात हैं, या आपका जो शोबा है कम्युनिकेशन का, दूसरों से बातचीत करने का, मुज़ाकरात करने का, ये उसमें बहुत ज़्यादा अहम साबित हो सकते हैं। और अगर आप राइटर हैं, लिखारी हैं, यानी मुसन्निफ़ हैं, कलमकार हैं, या आप कोई उस्ताद हैं, टीचिंग का आपका कोई सिलसिला चल रहा है, दर्स व तदरीस का, इसके अलावा आप जो है ना ब्लॉगिंग करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, या सेल्स और मार्केटिंग से आपका ताल्लुक़ है, तो यकीनन ये तो आप समझिएगा कि फिर या कम्युनिकेशन के या किसी और शोबे से आप वाबस्ता हैं अगर इसी तरह से, तो बस ये समझिएगा कि इनके लिए तो ऐसा मौका आ गया कि जो बहुत कम ज़िंदगी में आता है, और जब आता है तो फिर उस वक्त अगर आप इससे फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि आपने वक्त ज़ाया कर दिया। तो यहाँ जो चूँकि आपको इनिशिएटिव लेना होता है अपने कामों को आगे बढ़ाने के लिए, और उसमें ये होता है कि काम तो आपका वही रहता है, उसका स्टाइल बदल जाता है, और उसमें यह भी हो जाता है कि कुछ तब्दीलियाँ आने के बाद वो कुदरती तौर पर इस तरह से तब्दीलियाँ आ जाती हैं कि आपको शायद अंदाज़ा ही नहीं हो पाता, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद आपको पता चलता है कि आपने तो बिल्कुल A to Z अपने आप को तब्दील कर लिया, और ये बहुत बड़ी बात होती है। और चूँकि एरीज़ वाले तो अपने फ़ैसले खुद करने के आदी होते हैं ना, तो इस वजह से ये तब्दीलियाँ जो है सोच समझ के कम ही करते हैं, बस जहन में आ जाता है तो फिर कर गुजरते हैं। चूँकि आपको पता है इस सारे तो सोच पैदा करते हैं ना, अमल तो हमने खुद ही करना होता है। और अगर ये कुदरती या शौरी तौर पे ये तब्दीलियाँ की जाएंगी तो यकीनन उनके फ़वाइद आपको ज़्यादा मिल सकेंगे। और अगर आप ज़रा वो क्या कहते हैं इस्तरारी तौर पे ख़ुद से बस ये ख्याल आया और उठ के आपने ये काम कर लिया, तो उसका फ़ौरी तौर पे हो सकता है आपको रिज़ल्ट ना मिले, और ये रिज़ल्ट भी तो 2-2.5 साल के हैं, उसके बाद ही मिलेंगे आपको, इसलिए एकदम से जल्दबाजी नहीं आपने करनी। और अगर आप सोच समझ के करेंगे तो फिर यकीनन उसके फ़ायदे ज़्यादा बेहतर और आपको ज़्यादा नतीजा खेज़ मिलेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपके बाज़ फ़ैसले जो हैं ना, जो भी आप करेंगे इन तब्दीलियों के दौरान में 2-2.5 साल में, उसमें उसका ताल्लुक़ आपके छोटे बहन भाइयों से हो सकता है, या उन लोगों से हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में छोटे बहन भाइयों की तरह हैं, या उस तरह की ही उनकी इज़्ज़त या मुकाम है, या उनके साथ आपका प्यार इसी तरह का सिलसिला है। तो इल्म अदब के हवाले से अगर आपकी ज़िंदगी में अहम तब्दीलियाँ आएंगी तो यकीनन उसमें आपको अपने इल्म में इजाफ़ा करने का मौका मिल सकता है। नए अदबी मशागिल, नई यानी जो है ना लिटरेरी एक्टिविटीज़ आप शुरू कर सकते हैं। और उसके अलावा जब ऐसे मशागिल शुरू होते हैं तो फिर उसके साथ साथ दर्स व तदरीस का मामला भी है, कुछ सीखने का, सिखाने का, यानी टीचिंग का, उस्तादी का मौका भी आ जाता है, शागिर्दी का मौका भी मिल जाता है आपको। तो इसके अलावा ये जो इस वक्त स्टूडेंट है ना, तलबा तालबात वगैरह हैं ना, उनके लिए तो ये मौका बहुत है, क्योंकि उनको मज़ीद तालीम हासिल करने का जो है ना वो इस वक्त मौका मिल सकता है। और जो ख्वाहिशमंद हैं, जो कोशिश करते हैं, स्ट्रगलिंग हैं, तो उनके लिए तो ये अयाम जो है ना, जो भी ये दिन है, बहुत नतीजा खेज़ साबित हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी मज़मून या शोबे में आपको डिग्री या डिप्लोमा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो यकीनन उसमें भी आपको जो है ना फ़ायदा हो सकेगा। वो टीचर या असातिज़ा जो हैं वो किसी नए सब्जेक्ट में अगर दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, टीचिंग का काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो भी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये जो बात कर रहा हूँ मैं, पहले भी आपको कह चुका, अभी भी दोहरा रहा हूँ उसको, कि ये अगले 2 साल जो हैं, ये रुझानात जो है ना 2-2.5 साल में आपको अपने मुकम्मल असरात आपके सामने लाएंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप इधर से काम शुरू करें और उसके असरात आना शुरू हो जाएँ, और अगले 1-2 महीनों में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पे फ़र्क जो है ना वो महसूस कर सकेंगे। और असल बात वही है कि अगर आप में हौसला है, इससे हौसला तो मिलेगा, चूँकि जोश व खरोश होता है, तवानाई आएगी, एनर्जी जब आप लेंगे तो। उसके साथ साथ ये भी है कि अगर आपने रास्ता दुरुस्त इख्तियार कर लिया, सच्चाई का रास्ता आपने चुन लिया, तो फिर तो यकीनन आपको आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकेगा, यकीनन आप बहुत ज़्यादा कामयाब रहेंगे। और अब ये भी है कि आप अपनी सलाहियतों से कुदरत की जो कारसाजियाँ हैं उन पे यकीन रखते हुए अगर आप आगे कदम बढ़ाएंगे तो मुश्तरी और मरीख का जो करान है वो यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा।
बात करेंगे बुर्ज सौर की, टॉरस। मुश्तरी और मरीख का जो करान है ना, टॉरस वालों के दूसरे घर में हो रहा है, और दूसरे घर का जो ताल्लुक़ होता है वो यकीनी तौर पे माली अमूर से ही होता है, और उर्फ़ आम में इसको लोग दौलत का घर भी कह देते हैं। तो इस करान के तहत जो है ना, आपको अपनी माली ज़िंदगी में एक नया आगाज़ देखने को मिलेगा। और अगर आप इस आगाज़ की नोयत को समझना चाहते हैं तो आप देखिएगा कि मार्च 1989 से लेके जून 1991 तक जो टाइम गुज़रा आपकी ज़िंदगी में, तो उसमें देखिएगा कि क्या क्या हुआ था, किस तरह हुआ था और उसके नताइज किस तरह से आए। तो आप बड़ी आसानी से, लेकिन इस बार पर थोड़ा सा ये हो रहा है कि इसमें कुछ स्टार जो हैं उनकी पोजीशन चेंज हुई है, थोड़ी सी डिग्री का फ़र्क आ रहा है, तो इसलिए इस वक्त जो होंगे असरात उसकी नौइयत का थोड़ा फ़र्क आएगा जो कि पिछला था, लेकिन सिमिलर उसी तरह के ही होंगे। ये बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि साइकिल जो होता है एक टाइम फेज़ है। अब ये 24 साल के बाद ये साइकिल दोबारा से दोहराया जा रहा है। इससे पहले बताया गया था कि 89 से 91 तक ये फेज़ था। बुर्ज जो है ना, चूँकि इसमें जौज़ा में जो हो रहा था ये वाला सिलसिला इस वक्त चल रहा है, तो इसलिए आप प्लीज़ पुराना दौर अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस वक़्त जो है ना वो क्या पोजीशन थी और आज क्या है। खैर, बात को आगे चलते हैं। ये तो रिपीटिशन में चल रहा है सिलसिला, तो इसमें आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा और पैसा जो है वो बचाने का अंदाज़ भी आपका बदल जाएगा। रुपया पैसा खर्च करने का तरीक़ाकार आपका बदल सकता है, उसमें तब्दीलियाँ आ सकती हैं। ये मामूली तब्दीलियाँ नहीं है, ये छोटी छोटी तब्दीलियाँ जब मिलेंगी तो यकीनन उसकी बदौलत आपकी जो माली सूरत हाल है उसमें यकसर तब्दीली आ जाएगी। अगर आप 24 साल पहले का ज़माना याद करेंगे जब ये साइकिल आया था, तो इस वक्त तो आप यकीनन उस होगा कि आप बेहतर फ़ैसले कर सकेंगे कि उस वक्त आपने क्या गलतियां की थी। अब वो गलतियां नहीं दोहराइएगा, क्योंकि अब अगर वो गलतियां दोहराएंगे तो फिर उसको आप दोबारा से आपको रीपे करना पड़ेगा, उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो तब्दीलियों का ये सिलसिला है, ये 2 से 2.5 साल तक जैसे का जारी रहेगा। दूसरे घर का ताल्लुक़ जैसे रुपए पैसे से होता है, और इसके साथ साथ आपकी सेहत जो है ना, सेहत की जो दौलत है ना, उसका ताल्लुक़ भी इसी घर से बनेगा। इस सूरत में कि दौलत है ना, तो इस वजह सेहत का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ जो होता है वो हमारी खाने पीने के आदत से होता है। इसके साथ सोने जागने की आदत भी होती है, लेकिन मैं अभी खाने पीने पे इसको फोकस कर रहा हूँ। और ये जो करान है मुश्तरी और मरीख का, इसके तहत जो आपके खाने पीने के हवाले से जो आपकी ज़िंदगी में अहम तब्दीलियाँ आएंगी, उसमें आएगा कि आप क्या खाते पीते हैं और किस तरह से खाते पीते हैं, और इन हवालों से जो पॉजिटिव चेंज आएंगे आपकी ज़िंदगी में ना, वो आपकी जिस्मानी और जहनी सेहत पर खुशगवार असरात मुरतब करेंगी। और यकीनी तौर पर यही होता है कि 12वें घर में वैसे चूँकि कैरून और नॉर्थ नोड भी यहाँ मौजूद हैं, तो उनकी बदौलत जो आपको कुछ ऐसी मनफी आदतों और पैटर्न्स जो है ना, उनसे निजात हासिल करने का मौका मिल सकता है, जो आपकी जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए ख़ासे मुज़र हैं, या जिसको कहते हैं नुकसानदेह आपके लिए साबित हो रहे हैं। और आप उनके नुकसान से वाकिफ़कार होने के बावजूद, वाकफ़ियत रखने के बावजूद भी उनसे जान छुड़ाना जो है ना आपके लिए ख़ासा मुश्किल हुआ है। लेकिन अब ये है कि ये मिलने वाला जो मौका है इसको ज़ाया नहीं कीजिएगा। इस दौरान आप कोशिश कीजिएगा, यकीनन आप अपनी मनफी या बुरी आदतें जो हैं हर इंसान में होती हैं, तो उनसे और मनफी पैटर्न जो है उनसे निजात हासिल करने में आप कामयाब हो जाएंगे। तो यकीनन अगले 2 सालों में जो भी तब्दीलियों का सिलसिला आपके सामने आएगा उसका अंजाम बहुत ज़्यादा पुरमसरत होगा, खुशियाँ भरा होगा। दूसरे घर में होने वाले जो रीसेट की बदौलत जो है ना, मुश्तरी आपके वसाइल यानी दौलत में इजाफ़ा करेगा। मरीख की बदौलत आपकी आरज़ूमंदी, वो ख्वाहिशात होती हैं, नए आइडियलिज़म आते हैं, नई नई सोचें जन्म लेती हैं, उनमें इजाफ़ा हो सकेगा और आप ज़्यादा ज़रूरतमंदी से बोल्ड स्टेप ले सकेंगे, बड़े जोश व खरोश के साथ फ़ैसले कर सकेंगे, और उन्हें गैर ज़रूरी झिझक और जो हिचकिचाहट पैदा होती है किसी भी इंसान में, उससे आपकी जान छूट जाएगी। इसके अलावा आप अपनी ज़िंदगी के नए रुख, जो नया जो भी रुख बनेगा उसका आगाज़ कर सकेंगे, या उसका फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बंदा सोचता है, तयन करता है ना किसी चीज़ का, तो फिर उसके बाद आगाज़ करता है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। और मरीख वैसे जो दूसरों की बताई हुई बातों को, मरीख वाले जो होते हैं, मरीख के ज़रिए असर लोग वो पसंद नहीं करते, बल्कि वो उन्हीं बातों में से कुछ नई राह निकाल के और अपना काम भी करते हैं और बड़ा खुश भी होते हैं कि मैंने देखें ये नया कर लिया। हालांकि जो इब्तिदा होती है, जो बुनियाद होती है, वो दूसरों की बताई हुई कुछ बातें होती हैं, जिसकी वजह से वो बस अपना आप सिलसिला बेहतर करके बस
वो अपनी मनमानी जो है ना वो मनवाना चाहते हैं, ज़ाहिर भी करना चाहते हैं। तो इसके इन असरात के तहत जो है ना आप अपना ज़ाती कोई कारोबार भी कर सकते हैं। 10वें घर की इब्तदाई डिग्रियों में प्लूटो की जो मौजूदगी है ना वो इशारा कर रही है यहाँ कि अगले 2 सालों में आप अपने करियर में नहायत जुर्रतमंदाना अंदाज में, यानी बड़े जोशीले अंदाज में, पूरे हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ सकेंगे, कामयाबियाँ हासिल करेंगे। और वो कामयाबियाँ और जिनकी दरीना ख्वाहिशात आपके दिल में थी, आप सोच रहे थे कि ये किस तरह से हो सकेगा, और जब उनका मौका आएगा, ये सिलसिला अभी शुरू हो रहा है, तो यकीनन आप भरपूर ख्वाहिशात के साथ आगे बढ़ेंगे और कामयाबियाँ समेट लेंगे। बुर्ज जौज़ा जमना है और मुश्तरी और मरीख का जो करान है, चूँकि इनके अपने हो रहा है, जमना वालों के अपने घर में हो रहा है, साइचा के पहले घर में ही हो रहा है ये, तो इस घर का ताल्लुक़ आपके अपनी ज़ात से होता है। और उसके ज़्यादा बाद में दुनिया की जो नेमतें हैं, लज़ाइज़ हैं, लुत्फ़ है, जो भी इंजॉयमेंट है उसके साथ भी होता है। और सबसे बढ़ के इसका ताल्लुक़ जो होता है वो आपकी पर्सनल इमेजिंग से होता है, आपकी शख्सियत से होता है कि आप किस तरह से उसका जो है ना वो एक्सप्लोर करते हैं, सामने लेके आते हैं। और इन तमाम हवालों से अगर आपको अपनी ज़िंदगी में एक नया आगाज़ देखने को मिलेगा तो यकीनन आपके लिए बहुत एक खुशगवार वो लम्हात होंगे जब आप कुछ ऐसा काम करेंगे और अपनी शख्सियत को यकीनी तौर पे आप एक नया रूप दे सकेंगे और एक नए अंदाज में दुनिया के सामने अपने आप को एक्सप्लोर कर सकेंगे, सामने लाएंगे जब, तो लोगों की निगाहें जो है ना यकीनन उनमें फिर आपका तशख़्ख़ुस या इमेज जो है ना चेंज हो जाएगा। और ये तमाम तब्दीलियाँ जो है ना ये पॉजिटिव हैं, सारी मुस्बत नौइयत की हामिल हैं और आपकी ज़िंदगी पर इनका खुशगवार जो है असरात मुरतब होंगे। और इसके अलावा मरीखी नज़रात की बदौलत आप अपनी ज़िंदगी के ऐसे तमाम अनासर से निजात हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं जो अब भी इस वक्त आपके लिए जो है ना वो मुश्किल बने हुए हैं या आपकी कंट्रोल में नहीं है या आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं है। और वैसे भी जो है ना मरीख जो है ना वो आपको अपना फालतू बोझ जो है ना उतारने में मदद भी देता है, पुश भी करता है। और यकीनन अब आपको अपना फालतू बोझ भी उतारना होगा और ये बोझ सिर्फ चीज़ों का ही नहीं होगा, ये कुछ अफराद का भी हो सकता है, कुछ दोस्त अहबाब का भी हो सकता है, कुछ ऐसे हल्के में आपके आ जाएं और कुछ आपकी आदत का भी हो सकता है। ये हर चीज़ का जो भी आपके लिए नुकसानदेह है, फालतू है, आपके लिए मनफी असरात के हामिल है, ये सारी चीज़ों के साथ ताल्लुक़ है। पेशा वराना ज़िंदगी में अगर हम देखें तो इसमें ख़ास तौर पर बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियाँ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मुश्तरी आपके करियर के घर का हुक्मरान भी है, मरीख आपके 11वें घर का हुक्मरान है। लिहाजा दोस्तों के हल्के में भी नुमायाँ तब्दीलियाँ जो हैं वो देखने को मिलेंगी। बाद पुराने दोस्त आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे और नए दोस्त उनकी जगह लेंगे। और 9वें घर में मौजूद जो प्लूटो की नज़रात हैं वो आपको अपनी ज़िंदगी के मकसद के बारे में आगाही फराहम करेंगी, असर नौ सोचने पे मजबूर करेंगे ये असरात कि आप अपने बारे में सोचें कि हम दुनिया में आए क्यों थे, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है और हम किस तरह से ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। ये वाली चीज़ें जब सामने आएंगी तो यकीनन उसके बाद फिर पेशा वराना तौर पर महज पैसा कमाने के बजाय आप कोई ऐसा काम करने के ख्वाहिशमंद भी होंगे। प्रोफेशनली तो पैसा कमाते सारे, लेकिन आप उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी करना चाह रहे हैं जिसका मकसद जो है रुपए पैसे के बढ़ के होगा, कोई और मकसद, कोई और मानी आपकी ज़िंदगी जो है ना वो सामने लेके आ सकती है। तो ऐसी ही तब्दीलियाँ ये हैं सिमिलर जो आपने मार्च 1989 से लेके ना जून 1991 तक एक आपने देखी होंगी। उसमें भी कुछ ऐसे मामला आपकी ज़िंदगी में आए होंगे जब आपने कुछ फ़ैसले किए होंगे। तो उस दौर में अगर आपको वो तब्दीलियाँ याद हों, वो वक्त याद होगा, तो इस वक्त आपको इन मौक़े से फ़ायदा उठाना और अपने आप को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। और इस दौरान ये भी हो सकता है अगर आपका लिखने लिखाने की तरफ रुझान जो है ना वो ऑलरेडी टेंडेंसीज़ होती हैं, बंदे के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं या एक अंदर थोड़ा सा वो आतिश होती है तो वो बढ़ जाती है, फिर ज़्यादा फ्लेयर अप होने के बाद शौक़ जो है ना वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपका शौक़ है लिखने लिखाने का तो आप बेहतरीन टाइम है, आप अपने शौक़ को पूरा कीजिएगा, बल्कि इसको इस तरह से फ़ायदा उठाइएगा कि कोई किताब लिखिएगा। और इसके अलावा अब जब किताब लिखेंगे तो यकीनन उसमें रिसर्च वर्क भी आएगा, बहुत सारे लोग भी आपके साथ एंगेज होंगे और जब आप अपनी तख्लीक़ात को, जो क्रिएटिविटी आपकी है, वो लोगों के सामने लाएंगे तो अप्रिसिएशन बहुत मिलेगी, उससे फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा गेन हो सकता है। इसके अलावा बैरून मुल्क सफ़र करने का आपको मौका मिल सकता है, उसकी बुनियाद आप
आपकी जो है ना प्रोफेशनल तो हो सकती हैं, प्रोफेशनल आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं या आपका करियर है उसकी वजह से आप बाहर जाएं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप तालीम के हसूल के लिए, अगर आप एजुकेशन से ताल्लुक़ है, एजुकेशनिस्ट हैं, तो फिर या कोई स्टूडेंट है तो फिर आपके लिए बाहर जाना जो है ना मौका मिलेगा, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और ये सारा कुछ तालीमी एतबार से जो मैं बात कर रहा था अभी, उसको मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था। इसके अलावा रूहानियत की तरफ आपका रुझान जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर आप पहले से जो है ना रूहानी दुनिया में एक मुसाफिर की तरह सफ़र कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनन आपको उसमें अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा मजहबी हो जाएंगे, क्योंकि प्लूटो जो है वो मजहबियत की तरफ आपको लेके जाने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि जाने नहीं देगा, आपकी कोशिशों को कंट्रोल करेगा। और सातवें घर पे जो आपके नज़रात मुरतब हो रही हैं जायचा के सातवें घर पे, उसकी वजह से आप किसी पुराने जज्बाती रिश्ते या कारोबारी शराकत को ख़त्म भी कर सकते हैं। ये भी ध्यान, क्योंकि नए दोस्त बनाने के अलावा ये भी काम हो सकता है, क्योंकि अब हो सकता है कि ये जो रिश्ता हो या ये कारोबार हो या ऐसे कुछ मामलात हैं आपके, उसमें आपके लिए या तो कोई कशिश बाकी नहीं रहो या उसका फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा होगा। और ये तमाम रुझानात जो है ना अगले 2 साल, 2 से ज़्यादा तकरीबन 2-2.5 साल में, और ये सामने आपके आ जाएंगे। यानी जो कुछ भी होगा उसी दौरान ही होगा। और अभी तो इसकी शुरुआत जो है ना वो हो रही है 14 अगस्त से। तो देखिए आपने क्या तैयारी कर रखी है, और ये ख़ास तौर पे जमनाई वालों को तो ये सोचना पड़ेगा कि अब उनको क्या करना है। बुर्ज सरतान, कैंसर, मुश्तरी और मरीख का जो यकरान हो रहा है, या सरतान वालों के 12वें घर में हो रहा है। और इस घर का ताल्लुक़ जो है ना रूहानी उमूर के साथ साथ लाशऊरी जो मामलात हैं उनसे भी ये रिलेटेड है। रूहानी तौर पे तो इसको कहा ही जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में इसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी के उन हिस्सों के साथ हो सकता है जो हमारे नज़दीक होने के बावजूद आम हालात में हमारी निगाहों से ओझल रहती हैं। तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि अगर आप रूहानियत से कुछ दिलचस्पी रखते हैं तो ये नज़र आपके लिए, यानी जो भी ये असर आएंगे, ये टाइम जो आएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा। और अगले 2 सालों के दौरान जो है ना आप रूहानियत के सफ़र में कई मनाज़िल तय कर सकते हैं। और दुनियावी ज़िंदगी के हवाले से अहम बात यह है कि इस नज़र के तहत आपको बुरी आदतों और मनफी पैटर्न से निजात हासिल करने के गैर मामूली मौके मुयस्सर आएंगे। आप अपनी ज़िंदगी को आसान और मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए जो है इस बेहतर मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये मौका ज़िंदगी में बहुत कम ही नसीब होता है, इसलिए इसे ज़ाया मत कीजिएगा। बात रही आपकी माली ज़िंदगी की, तो यकीनन उसमें भी बेहतरी आएगी, और उसके लिए बैनुल-अक़वामी अदारे हैं या गैर मुल्की अफराद हैं, वो आपकी खुशहाली में माली तौर पे फाइनेंशियली आपको बूस्टअप करने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। इस हवाले से आपकी जो ऑनलाइन सरगर्मियाँ हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकेंगी। अपनी डिजिटल लाइफ को जो है ना उसको आगे बढ़ाते हुए आप उसमें एक नया आगाज़ देखेंगे, उसमें बूम भी आएगा। बहुत सारे मामलात ऐसे होंगे जो शायद पहले नहीं उस तरह से नहीं आए होंगे जिस तरह से आप आएंगे, कि बंदा यहाँ बैठा हुआ है लेकिन बाहर से वो काम करके वो करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया। और अगर आपको अपनी ज़िंदगी का कोई और ऐसा दौर याद है, तो मौजूदा दौर के जो पुराना जो बात कर रहा हूँ 89 की, तो अगर वो थोड़ा सा भी आपको रिकॉल हो जाए ना, वैसे तो इस मादी दुनिया में होता नहीं है, याददाश्त बड़ी कमज़ोर होगी लोगों की, तो लेकिन फिर भी अगर आप उनको समझ लेंगे तो फिर मौजूदा हालात में जो भी जिस तरह के भी हालात व वाक़यात आपके सामने आएंगे ना, इनसे निपटना, इनका सलूशन करना, इनसे फ़ायदा उठाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और लेकिन इस वक्त जो है ना, चूँकि एक फ़र्क आएगा कि जो इस वक्त प्लूटो है ना वो बुर्ज दलो में शुरू की डिग्रियों में मौजूद है और अपने रंग दिखा रहा है, और इसलिए आपकी तवील मुद्दती सरमायाकारी और मुआशी मनसूबों के लिए जो ना प्लूटो के असरात जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे। मुश्तरी आपके 9वें घर, अब यहाँ ये भी हो सकता है कि आपको ये नहीं अंदाज़ा होगा कि प्लूटो आपके जायचा में किस घर में किस डिग्री पे है, तो उसके लिए आप राब्ता कर सकते हैं समझने के लिए, ताकि आप अपने मामलात को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकें। तो मुश्तरी आपके 9वें घर का हुक्मरान भी है, आपके इल्मी अदबी मशागल, आपकी माली ज़िंदगी जो है ना उसको जो है ना उसमें अहम किरदार अदा कर रहा है। इसका बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है, और इसके साथ साथ आपके लिखने लिखाने के शोबे जो है ना उनसे भी वाबस्ता है। जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, या डिजिटल मीडिया या मार्केटिंग के मुतल्लिक़ किसी और शोबे जो उसका ताल्लुक़ आवाम से है, पब्लिक से है, उसके साथ अगर किसी शोबे से जो है ना वाबस्ता हैं, तो यकीनन
मिलने वाले मौके और ज़रा सी चीज़ें सामने आएंगी तो ये एकदम से एक्शन करके, अमली इक़दामात करके अपने आप को प्रूव कर लेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो फ़ायदा उठा सकेंगे। और अगर सुस्ती के साथ बैठे रहेंगे कि अच्छा वक्त आएगा तो देखेंगे, तो वक्त कभी भी ऐसे नज़र नहीं आता। उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करना पड़ता है। और अपनी ऑनलाइन ज़िंदगी को अगर आप ज़्यादा एक्टिव कर लेंगे, अगर सुस्ती को आई हुई तो ख़त्म करें तो मज़ीद फ़ायदे उठा सकेंगे। मरीख जो है वो आपके 10वें घर का हुक्मरान भी है। मुश्तरी के साथ उसका करान जो है ना, आपकी पेशा वराना ज़िंदगी जो है, प्रोफेशनल लाइफ जो है, या आपका करियर है, उस पर बहुत ज़्यादा अहम असरात आएंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा। बैनुल-अक़वामी अदारे और गैर मुल्की अफराद यहाँ भी आपके लिए बेहतर साबित होते हुए या मददगार साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरे घर में कैरून और नॉर्थ नोड भी मौजूद है। इसके नज़रात आपको न सिर्फ अपने करियर में मौजूद जो खामियाँ हैं उनको दूर करने की जो कोशिशें हैं उनका आगाज़ करने के अलावा अपने करियर को ज़्यादा बामकसद और बामानी जो बनाने में भी आपकी मदद कर सकेंगे, आपके लिए मददगार साबित हो सकेंगे। बुर्ज असद लियो, मुश्तरी और मरीख का कराना आपके 11वें घर में रूनमा हो रहा है। इससे पहले ये 89 और 91 तक ये सिलसिला चला था, यानी मार्च 89 से जून 1991 तक। और उस वक्त होने वाले जो भी हालात वाक़यात थे, जो रुझानात थे, आपके सामने आए होंगे। यकीनी तौर पर अगर आपको याद हैं तो उनको थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा, तसल्ली के साथ, सुकून के साथ देखिएगा उन 2-2.5 साल में क्या हुआ था, मुल्क के हालात कैसे थे, आपके हालात कैसे थे, आपकी फैमिली में क्या कुछ हुआ, तो उसको देखिएगा। इस वक्त थोड़ा सा प्लूटो की वजह से फ़र्क आएगा, लेकिन इतना मेजर चेंज नहीं आएगी कि ये आप बिल्कुल फ़र्क आ जाएगा। चूँकि इस वक्त ये है कि आपके 7वें घर की जो शुरू की डिग्री हैं वहाँ प्लूटो मौजूद है। तो इसके साथ साथ ये है कि जैसे हम जिक्र करते रहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का जैसे ये फेज़ है, एक चक्कर चलता है, तो ये 24 साल का लगभग ये अभी फेज़ जो दोबारा से दोहराया जा रहा है। तो अब आपको देखना है कि आपने जो है ना उस वक्त के हालात के मुताबिक अपने आप को अब कैसे ढालना है, और इस वक्त जो आपकी ज़िंदगी चल रही है तो उसको कैसे आपने आगे लेके चलना है। 7वें घर में प्लूटो की मौजूदगी जो है ना एक बहुत बड़ा एक बुनियादी फ़र्क साबित होगा, बस इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं आएगा। 11वें घर को चूँकि दोस्तों, गृही सरगर्मियों और उन ख्वाहिशात के साथ मंसूब किया जाता है ना जो हमारे दिल के करीब होती हैं या दूसरों की नज़र से ओझल होती हैं, या हमारी जिसको दरीना ख्वाहिशात भी बुज़ुर्ग कह देते हैं ना कि जी आपके दिन में तो बड़ी देर से कुछ ख्वाहिशात, कुछ जज्बात थे, तो वो अब ये अगले 2-2.25 साल जो हैं उनमें ये चीज़ें पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। और इन्हीं 2-2.25 सालों में आपको अपनी ज़िंदगी के इन शोबों में, जिनका मैं अभी जिक्र कर चुका, बहुत सारी जो है ना मुस्बत तब्दीलियाँ देखने को मिलेगी। मरीख के नज़रात के तहत आपके दोस्तों के हल्का में तब्दीलियाँ रूनमा होंगी। बाज़ पुराने दोस्त आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे, नए दोस्त उनकी जगह ले सकते हैं। दोस्ती और इज्तिमाई सरगर्मियाँ जो है आपकी, उनमें आपकी ज़िम्मेदारियाँ जो है ना उनके हवाले से अगर मैं बात करूँ, जो भी ग्रुप की एक्टिविटीज़ होती हैं हल्का अहबाब की, तो उसमें आप अपने जो फालतू बोझ है, जो फालतू ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो फालतू चीज़ें हैं, फालतू लोग हैं, हर चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में फालतू है ना, तो उससे आपको जान छुड़ाना पड़ेगी। और ऐसे मौके आएंगे कि आप ऑटोमेटिकली वो सारा कुछ ये आपके सामने से हट जाएगा। कुछ चीज़ें जो आपके लिए बेकार हो गई हैं, कारआमद नहीं हैं, वो भी आपकी ज़िंदगी से हट जाएंगी और काट कबाड़ कह लेंगे वो निकल जाएगा आपकी ज़िंदगी से। दूसरी तरफ मुश्तरी की नज़रात के तहत जो है ना आपके दोस्तों के हल्का में वसअत भी पैदा हो सकती है। कुछ ऐसे दोस्त आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जो आपके लिए बेहतरी का रोल अदा करेंगे, आपको आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, फ़ायदेमंद बनाने के लिए और माली तौर पर खुशहाल करने के लिए भी अपना अहम किरदार होगा। बाइख्तियार होंगे, बारसूख होंगे, यानी उनके वसाइल ज़्यादा होंगे। जब ऐसे लोग आपके हल्का अहबाब में शामिल होंगे तो यकीनन आपको अपने अहदाफ़ की तकमील करना और मकासद के को हासिल करना या मकासद के हुसूल के लिए जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होंगी उसमें कामयाबी जल्दी आ जाएगी, चूँकि वसाइल आपको बहुत ज़्यादा मिल गए, अच्छे दोस्त मिल गए। तो इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आप किसी नई तंजीम या तहरीक का हिस्सा बनने की तरफ राग़ब हो जाएं, लेकिन इसका अपोजिट ये भी है कि आप किसी तंजीम से अगर वाबस्ता हैं तो हो सकता है उसको छोड़ दें, वहाँ से भी आप अपनी जान छुड़ा लें। पुरानी तंजीमों और तहरीकों से अपनी वाबस्तगी ख़त्म भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा मरीख और मुश्तरी की नज़रात का जो इम्तजाज है, यानी कट होता है जब तो उनके असरात मुरतब होते हैं,
तो 2 सालों के दौरान जो है ना आप अपने तवील मुद्दती अहदाफ और मकासद में गैर मामूली तौर पर तब्दीलियाँ कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को एक नया रुख देने की कोशिश कर सकते हैं। एक और अहम बात यह भी है कि इस दौर में आप अपने बहन भाइयों या बड़े भाई बहनों जैसी जो हैसियत रखने वाले अफराद हैं उनकी तरफ से आपको जो भरपूर सपोर्ट मिल सकती है। कोई कज़न हो सकते हैं, अगर आपके बड़े बहन भाई खैरियत से हैं और आपके साथ आप उनके साथ अटैच हैं तो यकीनन से फिर तो बहुत बड़ा फ़ायदा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो बड़ों का किरदार अदा करते हुए आपकी ज़िंदगी में अहम रोल अदा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना प्लूटो चूँकि आपके जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया आपके 7वें घर में है और यहाँ मरीख और मुश्तरी के साथ जो है ना उसकी नज़रात जो है ना ज़रा थोड़ी सी जिस एंगल से आ रही हैं उसके असरात ये हैं कि ये कुव्वत जो है वो वैसे 11वें घर के जो असरात हैं जो भी स्टार पोजीशन बनी हुई उसके असरात आपके 7वें घर पे भी असरअंदाज हो रहे हैं, घर के मामूलात पे भी। तो 7वें घर का ताल्लुक जो संजीदा मोहब्बत से होता है, दरीना जज्बाती ताल्लुकात भी इसमें शामिल हैं और पुराने जो आपके कारोबारी और शराकतदारियाँ भी इसमें शामिल हो सकती हैं। चूँकि ये पार्टनरशिप का घर है तो इसमें लाइफ पार्टनर भी आ सकता है और बिज़नेस पार्टनर भी। और इन नज़रात के तहत जो है ना आपको आपकी समाजी ज़िंदगी जो है उसमें बहुत ज़्यादा और आपके हल्का अहबाब में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ सकती हैं। मुश्तरी जो कि आपके 8वें घर का हुक्मरान है, लिहाजा इस कुरान के तहत गैर मुतवक्का तौर पर पैसा हाथ आने के इम्कानात भी पैदा हो सकते हैं और ये ऐसा ही पैसा होता है जिसके लिए आपको कुछ इटसेल्फ खुद से कोई एफ़र्ट नहीं करना पड़ती हैं, बल्कि ये खुद आपकी झोली में आ गिरता है। जैसे विरासत का पैसा होता है, स्टॉक मार्केट में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, पहले से आपने कोई पैसा कहीं लगाया हुआ है, कोई प्लॉट ख़रीदा हुआ था वो बिल्कुल डेड हुआ था, अब उसकी वैल्यू बन गई तो या पुराना कर्ज़ा आपको वसूल हो जाता है या किस्मत आजमाई का कोई खेल है, लॉटरी का है, बॉन्ड ख़रीदा हुआ आपने या कोई इस सारे पीरियड के दौरान में। और इसमें ये भी होता है कि जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये आपके जीवन साथी जो है, आपका लाइफ पार्टनर जो है उसके हवाले से भी ये सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं और आपको उसी तरह से वो फ़ायदे मिल सकते हैं, आपके घर में आ सकते हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। तो मरीख की नज़रात के तहत अगले 2 सालों के दौरान आपकी माली पोजीशन इतनी मुस्तहकम हो जाएगी कि आप अपना घर भी ख़रीद सकते हैं जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है। अगर जो इनके पास अपना घर है तो वो नया घर ख़रीद सकते हैं और इसके अलावा ज़मीन व जायदाद के मुतल्लिक़ा अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं या ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, कुछ चीज़ें बेचते हैं, कुछ लेते हैं प्रॉपर्टी के रिलेटेड, तो उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकते हैं। मरीख और मुश्तरी का जो कुरान है वो आपके 5वें घर की मुखालफत कर रहा है, ज़रा वहाँ थोड़ा सी एंगल अच्छा नहीं बन रहा, तो इस घर के उमूर में भी कोई बड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है। 5वें घर का ताल्लुक जो होता है वो तफरीहात, आपकी तख्लीकी सरगर्मियाँ जो है ना, क्रिएटिविटी से, गैर संजीदा मोहब्बत, फ्लर्ट करना, बस इंजॉय करते रहना, शुगल मेला लगाते रहना, तो उससे और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में शामिल जो बच्चे हैं उनके साथ भी इसका जो है ना बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है। अपने बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात में कोई बुनियादी नौइयत की तब्दीली रूनमा हो सकता है आप किसी बच्चे की शादी करते हैं और इसके बाद तो यकीन ताल्लुक़ बदल ही जाता है, या आपका कोई बच्चा वो घर छोड़ के कुछ अपना नया सेटअप शुरू कर ले तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, बल्कि इसका फ़ायदा ही होगा। और ऐसी तब्दीलियाँ यकीनी तौर पे शुरू में नागवार ही लगती हैं, लेकिन जब ये हो जाती हैं तो इनके रिज़ल्ट फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सामने आते हैं। तो इसलिए अपने आप को परेशान नहीं कीजिएगा। बड़ी तफसील के साथ आपकी बात हो गई लियो वालों की, मेरे ख़्याल में उसको बड़ा तवज्जो से सुनिएगा और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करेंगे हम बुर्ज सुंबला की, वर्गो। मुश्तरी और मरीख का जो कुरान है ना वो इनके 10वें घर में चूँकि करियर का घर है उसमें रूनमा हो रहा है और इससे पहले ये मार्च 1989 से लेके जून 1991 तक ये वक्त आ चुका। और उस वक्त क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, आप अच्छे तरीके से अगर उसको रिकॉल कर लें तो देखिएगा कि उस वक्त आपने क्या किया था। तो इस वक्त जो हालात वाक़यात आपके सामने आएंगे तो आपको उससे क्या कहते हैं कि सीखना और उनके मुताबिक हालात वाक़यात के मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना, अपने अहदाफ को दोबारा से सेट करना बहुत आसान हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी होगा, बस इतना सा फ़र्क आएगा कि चूँकि बुर्ज दलो जो है वो छठा घर है, यहाँ प्लूटो मौजूद है और वो भी चूँकि शुरू की डिग्रियों में, तो इसकी वजह से थोड़ा सा जो है ना यहाँ मामला वो
नए अंदाज का आएगा जो 89 में नहीं हुआ होगा। तो 10वें घर में मुश्तरी और मरीख के करान की बदौलत आपको अपने करियर में वसअत और बेहतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा करियर के हवाले से अगर बात की जाए तो आप बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंदाना फ़ैसले करेंगे और कामयाबी की चूँकि ख्वाहिशात तो आप में होती हैं, तो जब इस तरह से ख्वाहिशात से भरपूर फ़ैसले करते हैं पूरे जोश और जज्बे के साथ, तो फिर उसके रिज़ल्ट भी आपकी फेवर में ही आते हैं। मरीख की नज़रात की बदौलत जो पेशा वराना ज़िंदगी है उसमें तेज़ी आएगी और आपकी सरगर्मियों में इजाफ़ा भी होगा, यानी ये कारोबारी सरगर्मियों की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा आप अपने काम से इंजॉय भी करेंगे। ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि बंदा एक काम कर रहा होता है, कर करके बहुत ज़्यादा उससे बेजार भी हो जाता है, लेकिन आपके लिए ये कि आप उससे इंजॉय करेंगे अपने जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ की, तो उसकी वजह से आपकी खुशहाली में भी इजाफ़ा होगा, माली तौर पे आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और हो सकता है कि कभी कभी आपको ये ख्याल आता हो कि या कोई आपको पुश करता हो कि जी बस ठीक है जी, टाइम हो गया, आप तो रिटायर हो जाएँ या छोड़ दें, या ये कि अभी आप कभी ये भी सोचें अपने बारे में कि अभी तो मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ, अभी क्या ज़रूरत है ये सारा कुछ करने की, या ये है कि मेरी जो है ना प्रोफेशनल लाइफ तो ख़त्म हो चुकी, अब मैं क्या करूँ नए सिरे से। तो लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो इस एज को पहुंच जाते हैं कि जहाँ वहाँ ये चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं कि ये अब मैं क्या करूँ, मेरे तो प्रोफेशनल लाइफ कभी शुरू ही नहीं हुई, मैं तो बस सारी उम्र धक्के ही खाता रहा। तो अब ये मौका ऐसा आ गया कि यह आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेके आएगा। आप अपने आप को परेशान मत कीजिएगा, बल्कि यह आपके लिए इन सवालों का जवाब वो लेके आएगा। और 10वें घर का ताल्लुक़ सिर्फ आपके करियर से नहीं होता, आपके समाजी जो मुकाम है, मर्तबा है आपका मुआशरे में, उससे भी इसका ताल्लुक़ है। मुश्तरी और मरीख का जो करान है ना, वो आपके समाजी मुकाम है, मर्तबा है जो आपका, इज़्ज़त व एहतराम है आपका, उसमें इजाफ़ा भी लाएगा, आपको तरक्की नसीब हो सकती है, लोगों की नज़रों में आपका जो है ना वक़ार बढ़ेगा। और ये जो रुझानात है अगले 2-2.5 साल तक जो है ना ये जारी रहेंगे। मरीख की जो नज़रात हैं उसके तहत आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में अहम और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ जो रूनमा हो सकेंगी, क्योंकि मरीख जो है वो कभी भी छोटा काम नहीं करता, हमेशा बड़े काम के पीछे जाता है और पुश करके बड़े काम करवाता भी है। और प्लूटो और जो मुश्तरी का जो करान है ये इस वक्त जो हो रहा है, ये आपकी सेहत और रोज़गार के हवाले से भी अहम साबित होगा। इसके अलावा आपके पालतू जानवरों पर भी इसका असरात जो है ना वो मुरतब होंगे। और ज़्यादा अहम बात यह कि इन नज़रात के तहत आपकी यानी जायकार जो जहाँ भी आपके कारोबार की, काम की, मुलाजमत की जो भी जगह है उस का ताल्लुक़ भी इससे बहुत ज़्यादा है, उस पर भी असर पड़ेगा। उसकी वजह से ये हो सकता है कि ये दफ्तर जो है ना वो उसका जो मामला है वो तब्दील हो सकता है, वहाँ आपका स्टेटस चेंज हो सकता है। अगर आप मुलाजिम हैं तो आप बॉस भी बन सकते हैं अगले टाइम में, और आपकी तरक्की इसी अंदाज से हो सकती है। प्रोफेशनली बंदा इसी तरह से गेन करता है। और हो सकता है कि जब आप अगले 2 साल में बॉस बन जाए, फिर आप सोचेंगे कि जी मैं पहले कहाँ था तो अब कहाँ हूँ। और ये काम जो सिलसिला है आपको वो 89 से 91 वाला टाइम जो है ना याद रखना चाहिए। और इसके अलावा जो है ना मुश्तरी के जो असरात हैं, चूँकि वो बुर्ज कौस के बिल्कुल सामने चौथा घर जो है वहाँ मुश्तरी का इस वक्त का मुकाम है, तो उस पे उसके जो असरात हैं वो आपको अपना घर ख़रीदने पे, अगर आप इस वक्त अपना घर नहीं है आपके पास, तो अपना घर ख़रीदने में मदद दे सकता है। इस काबिल हो सकेंगे आप 2-2.5 साल में कि आप अपना घर ख़रीद सकें। और अगर आपके पास अपना घर मौजूद है तो उसको आप तब्दील कर सकते हैं, नया घर ख़रीद सकते हैं, ये भी इसके साथ हो सकती है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप अपना मौजूदा जो है ना घर उसको तब्दील कर लें, या इस तरह से उसको एक्सपेंड कर लें कि वो पहले वाली उसकी जो शक्ल है वो बदल जाए, बिल्कुल आपको उसकी शक्ल नए घर वाली बन जाए। या उसमें कुछ चीज़ें हो सकता है आप उसको बड़ा कर लें, उसको कंस्ट्रक्शन इस तरह ही कर लें, कुछ भी करके उसकी नई शक्ल आप सामने ला सकेंगे। इसके अलावा जो कुछ भी होगा ये यकीन रखिएगा कि जो पुराना आपका घर होगा उससे ये घर बेहतर होगा अभी जो आप नया प्लान करेंगे, जो आपके जो भी सिलसिला आएगा। इसके साथ तो थोड़ा सा नेगेटिव जो असरात आएंगे वो ये हैं कि चूँकि जो T² बन रही है, मरीख और मुश्तरी भी उसका हिस्सा है ना, तो वो कोई पुराना देरीना आपका ताल्लुक़ जो है, दोस्ती है, साथ है आपका, कोई मोहब्बत है आपकी, तो उसका ख़ात्मा हो सकता है। और ये कोई पुरानी शराकतदारी भी हो सकती है, कोई आपका बिज़नेस जो है ना पार्टनरशिप भी हो सकती है,
उसका भी ख़ात्मा हो सकता है। और मरीख चूँकि आपके 8वें घर का जो है ना हुक्मरान है, इसकी वजह से आपके और आपका जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर जो है ना, उसके दरमियान में जो है ना वो क्या कहते हैं, दी एंड भी हो सकती है मौत की शक्ल में। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये मौत ही हो, कुछ ऐसे मामलात आएंगे कि बिल्कुल मौत आपको छू के गुजर जाएगी, आपको एहसास होगा कि यार बस अल्लाह ने बचा लिया, यहाँ तो कुदरत काम आ गई आपके, वरना तो बस खैर नहीं थी। तो ये इस तरह के हालात व वाक़यात भी आपके सामने आ सकते हैं। अब बात करेंगे जी हम बुर्ज मीज़ान की, लिब्रा। मरीख और मुश्तरी का करान जो है ना वो लिब्रा वालों के 9वें घर में हो रहा है। और इससे पहले बुर्ज जौज़ा में यही जो करान था, ये मार्च 1989 से लेके जो जून 1991 तक हुआ था। और उस वक़्त की बातें अगर आपको याद है, ज़िंदगी का वो दौर आपके सामने आया, उसको रिकॉल कीजिएगा, तो यकीनन इस वक्त जो कुछ आपके सामने आएगा, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो मुश्किलात आएंगी, या आपने अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए जो भी चीज़ें आपके सामने होंगी, मुश्किलात कह सकते हैं, रुकावटें कह सकते हैं, तो उनको दूर करने के लिए आप क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। आपको पुरानी बातें याद आएंगी तो आपको जो है ना एक्शन करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और चूँकि 9वें घर का ताल्लुक़ जो कानूनी और अदालती उमूर से होता है, कायदो नज़रियात से होता है, आला तालीम से होता है, फ़लसफ़ायात से होता है, और बैरून मुल्क जो है ना सफ़र उससे भी जो होता है। तो मुश्तरी और मरीख का ये करान जो होता है ना, ये आपकी ज़िंदगी के इन तमाम शोबों में एक नए और पॉजिटिव जो है ना वो उसकी इनिशिएटिव लेने का, नया आगाज़ करने का, शुरुआत का जो है ना ये वाक़या सामने ला सकेगा, जिसकी वजह से बहुत सारी तब्दीलियाँ आपके सामने आ सकेंगी। और सबसे अहम तब्दीलियाँ जो है ना जिनका सामना आपको अपने अकायद व नज़रियात और फ़लसफ़ायात के हवाले से करना पड़ेगा ना, और ये ऐसी तब्दीलियाँ हैं जब ये आ जाती हैं तो यकीन इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल के रह जाती है। और बाज़ औक़ात तो उसका क्या कहते हैं, ज़िंदगी का रुख ही कुछ इस तरह से बदल जाता है कि बंदे को खुद समझ नहीं आती कि मैं पहले क्या था तो अब क्या कर रहा हूँ, किस तरह से हो गया। और ये सारा पॉजिटिव होता है, बेहतरी की तरफ चलता है बंदा, लेकिन उससे पहले शायद वो ख्वाब व ख्याल की बातें होती, कभी सोचा ही नहीं होता इस तरह से। और अब भी उम्मीद है कि इन तब्दीलियों के तहत आपको अपनी ज़िंदगी का जो हकीकी मकसद है ना उस तक रसाई मिल जाएगी, वहाँ से शनासाई आपकी हो जाएगी। और यही काम जो है ना वो अब देखिएगा कि 89 और 91 में भी हुआ था। और इस वक्त फ़र्क ये होगा कि ये आपके 5वें घर की जो इब्तदाई डिग्रियों में मौजूद है ना प्लूटो, वो यहाँ मौजूद है, जिसकी वजह से जो है मरीख और मुश्तरी के साथ जो उसका एक एंगल बन रहा है ना, उसके असरात आपके जो 5वें घर के जो मुतल्लिक़ मंसूबात हैं, यानी तफरीही सरगर्मियाँ हैं, तख्लीकी ज़िंदगी है, गैर संजीदा मोहब्बत है, और आपकी ज़िंदगी में शामिल जो बच्चे हैं उनके साथ है, तो इन शोबों में जो है ना थोड़ा सा वो अपना असर दिखाएगा प्लूटो। और जो नज़रात बन रही है ना, तो इन सारी जो शोबे में आपको बहुत सारी अहम और बुनियादी तब्दीलियाँ करने पे ये जो है ना असरात आपको पुश करेंगे। और यूँ समझ लीजिए कि अगर आप खुश दिली से नहीं तो मजबूरन भी आपको ये तब्दीलियाँ तो फिर करना ही पड़ेंगी। तो इससे ये होगा कि ये तब्दीलियाँ कुछ ऐसी हैं कि जो बहुत ज़्यादा आपके फ़ायदे के लिए हैं। 9वें घर का जो ताल्लुक़ होता है या मामलात होते हैं, तो अगर उन तब्दीली की तरफ हम इशारा करें या उनको देखें तो प्लूटो की तरफ से भी उनको तक़वियत मिल रही है, ये तब्दीलियाँ ज़्यादा ऑथेंटिक हो रही हैं। और 5वें घर के उमूर पर मरीख और मुश्तरी के असरात जो है ना वो आपके लिए ज़्यादा अहम साबित हो रहे हैं। और इन असरात के तहत आपको कारोबारी जो है ना कामयाबी जो है, माली खुशहाली जो है ना, या अमूमी तौर पर जो खुशकिस्मती के मौक़े हैं वो आपको मुयस्सर आ सकेंगे। और किस्मत आजमाई के मौक़े तो आपके बहुत ज़्यादा काम भी आएंगे और आपके सामने भी आएंगे। नया कारोबार शुरू करने के जो ख्वाहिशमंद लोग हैं उनके लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकेगा। और इसके अलावा अगर लिखने लिखाने से आपका ताल्लुक़ कोई किताब जो उसकी इशाअत करना चाह रहे हैं, किताब छपवाना चाह रहे हैं, तो यकीनी तौर पर आप ये सारा काम कर सकेंगे। बैरून मुल्क सफ़र करने के जो ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए भी ये जो करान है और प्लूटो के साथ जो बनने वाली जो इस वक्त नज़र है ना, तो वो इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकेगी। और अगर बच्चों और उनके बच्चों यानी पोते पोतियों, नवासे नवासियों के बारे में आपको कुछ खुशगवार जो है ना पेश रफ्ते हैं वो सुनने को भी देखने को भी मिलेंगी। और यकीनी तौर पर 5वें घर में प्लूटो के सफ़र के दौरान जो है ना औलाद के ख्वाहिशमंद जो अहबाब हैं या वो जोड़े
जो औलाद जिनको चाहिए होगी या उनकी ख्वाहिश है, तो यकीनी तौर पर उनकी ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। तख्लीकी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वालों के लिए भी ये जो इस वक्त नज़रात बनी हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होंगे। इनकी तख्लीकी जो क्या कह रहे हैं, जो भी बंदा काम करता है ना, तो डेफिनेट उसकी आउटपुट जो है ना वो देखना चाहता है, उसका नतीजा, उसका अंजाम, तो उसमें भी बेहतरी आएगी, बल्कि क्या कहते हैं कि अच्छी कामयाबी मिलेगी, बल्कि आपका काम की जो क्वालिटी है वो भी बेहतर बढ़ेगा, म्यार बेहतर हो जाएगा। तख्लीकी जो कामयाबी है वो आपकी माली खुशहाली में भी इजाफे का सबब बन सकेगी, क्योंकि तख्लीकी काम करने वाले लोग अक्सर वैसे कहते हैं कि जो क्रिएटिव होते हैं तो वो कहते रहते हैं, शायर अदीब वगैरह लोग, तो जी इसमें माली तंग दस्ती है, लेकिन अब वो दौर नहीं है। काम करने वाले जो लोग हैं, अब उनकी बातें जो है ना, फीस माना शायद अच्छी नहीं है, उनको इस चीज़ का ज़रा अदराक कर लेना चाहिए और कोशिश करके आगे बढ़ें, तो यकीनन उनको बहुत सारी कामयाबियाँ मिल सकेंगी। अगर अमूमी सतह पे बात की जाए तो मुश्तरी जो है वो आपके तीसरे घर का जो हुक्मरान है, जिसका ताल्लुक़ जो इल्मी अदबी मशागल से है, यानी लिखने लिखाने का जो शौक़ रखने वाले अहबाब हैं, किताब छुपाने की ख्वाहिश रखने वाले लोग हैं, तो यकीनन उनको ज़रा कमर कस लेनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि मरीख जो है वो आपके साथ में घर का हुक्मरान है। मुश्तरी के साथ जो है ना उसका करान आपकी जायकार यानी दफातर वगैरह जहाँ आप जॉब करते हैं या काम करने वाली जो जगह है वहाँ तब्दीली हो सकती है। और इसके अलावा आपके छठे घर के साथ जो है ना चूँकि करान जो है ना वो टी स्क्वायर बन रहा है, इन स्टार दोनों का, यानी मरीख और मुश्तरी का टी स्क्वायर जो बन रहा है, उसकी वजह से आपको अपनी मौजूदा मुलाजमत या रोज़गार छोड़कर कोई नया काम जो है ना वो शुरू करने का मौके ही नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको करना पड़ेगा। कुछ ऐसे हालात आ जाएंगे, कोई आपके मौजूदा कामों में रुकावट आ जाएगी कि फिर आप उसको छोड़कर कोई नई मुलाजमत कर लेंगे या कोई अपना कारोबार ख़ुद से शुरू कर लेंगे। और अगर आप किसी पुराने जज्बाती ताल्लुक़ से जान छुड़ाना चाहते हैं तो यकीनन यहाँ जो है ना वो बाज़ पुराने ताल्लुक़ होता है, बहुत सारे जो है ना दोस्त अहबाब या कोई ऐसे सिलसिले होते हैं कि वो सर चढ़ जाते हैं और आदमी उनका बोझ उठाने के काबिल नहीं रहता, और उनको फिर वो चाहता है कि जान छुड़ा लूँ, इसको ख़त्म ही कर दूँ इस सिलसिले को, तो फिर वो उसके लिए कोई प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा होता। अब ये टाइम प्रॉपर आ गया है कि आप इन ऐसे फजूल या नेगेटिव जो आपके चीज़ें हैं उनसे जान छुड़ा लें। और वैसे ही अच्छी बात है कि अगर कोई पुराना ताल्लुक़ ख़त्म होगा तो यकीनन उसको अच्छे अंदाज से ख़त्म करना चाहिए। और यहाँ भी ऐसा ही कुछ है, एकदम से ये नहीं होगा कि ये मार कुटाई या बिल्कुल कोई फजूलियात में ख़त्म होगा, अच्छे अंदाज से ही होगा सारा सिलसिला, और ये सारा काम जो अगले 2 से 2.5 साल में अंजाम पा सकेगा। जी, बात करेंगे बुर्ज अकरब की, स्कॉर्पियो। मुश्तरी और मरीख का करान जो है ना स्कॉर्पियन जो है उनके 8वें घर में हो रहा है। इस घर का ताल्लुक़ जो है ना वो क्या कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन से होता है, कायाकल्प से होता है, बिल्कुल आपकी हैत चेंज हो जाती है, तजदीद से होता है, या दूसरे अल्फाज में ये होता है कि जैसे नया जन्म होता है, इस तरह की चीज़ हालत आ जाती है। इसके बाद बिल्कुल बंदा एक नई शक्ल में, लोग उर्फ़ आम में इसको मौत का घर भी कहते हैं, क्योंकि जब ये घर मुतहरक होता है ना तो किसी न किसी अंदाज में मौत से आपका जो है ना सामना ज़रूर हो जाता है। और इसका मतलब तो ये नहीं होता कि कुछ इस तरह की बंदा बातें सुन के मौत की जो है ना बात सुन के घबरा जाए, परेशान हो जाए, इसका ये मतलब नहीं है। क्योंकि मौत तो उस वक़्त तक नहीं आ सकती जब तक ज़िंदगी आपके साथ है और ज़िंदगी आपकी हिफाजत करती रहती है, लेकिन मौत जो है ना बार बार मुख्तलिफ़ अंदाज से कहीं ना कहीं आपको अपने वजूद का एहसास दिलाती रहती है। और इसका ये भी मकसद होता है कि हम अपनी ज़िंदगी के जो आर्जी मामलात हैं उनमें इतना महव ना हो जाए कि अपनी ज़िंदगी का या दुनिया में आने का मकसद ही भूल जाएं, और कोई अगर अच्छा हमारा जो इरादे हैं, आपने कोई प्लान किया हुआ है या बेहतरी के या फ़ायदे के मजमूई तौर पे, इज्तिमाई तौर पे, ज़ाती भी नहीं इज्तिमाई तौर पे अगर कुछ सोचा हुआ है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए फिर आप जो है ना वो अपनी कुछ नेगेटिव चीज़ों को जोड़ दें, और ये चीज़ें आपके लिए यकीनन खैर व बरकत का बाइस भी बन सकती हैं, इसमें आपको फ़ायदा भी मिल सकता है। और दूसरा ये है कि 8वें घर में मरीख और मुश्तरी का करान जो है ना आपकी ज़िंदगी में एक नए आगाज़ का बाइस बन सकता है, चूँकि ये घर जो है 8वां घर ये नए आगाज़ का ही समझा जाता है। अगले 2 साल के दौरान ज़िंदगी के बहुत से राज आप खुल सकते हैं जो कि आज तक आपको शायद महसूस नहीं होंगे या मालूम नहीं हुए होंगे, और बहुत सी हकीकतें जो है ना वो ओपन होंगी, आश्कार होंगी आप पे,
तो आपकी जो है ना वो हैरत में इजाफा भी होगा। कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नागवार भी लगेंगी, और लेकिन ये है कि अकरब वाले जो है ना वो नागवार बातों से निपटना जो है ना वो आसानी से जानती है, और वैसे भी ये चीज़ें उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनी हुई है कि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा उनके सामने आती रहती है कि वो यूज्ड हो जाते हैं, और इस हद तक नहीं होता कि वो सारे काम छोड़ के बैठ जाएँ। और आप जो इनके जायचे का जो हुक्मरान है ना प्लूटो, वो भी इस नज़र में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुश्तरी और मरीख के करान के साथ प्लूटो भी जो जिस एंगल पे बैठा हुआ है ना, तो उसकी वजह से इनकी माली खुशहाली में इजाफा जो हो सकता है उसका सबब भी प्लूटो बन सकता है, साथ दे सकता है। गैर मुतवक्को पैसा हाथ आने के इम्कानात भी रोशन है, और आपके वसाइल और असासाजात जो है ना, एसेट जो हैं, उनमें इजाफा हो सकेगा। इसके साथ साथ ये है कि अगर आप किसी और के साथ कारोबारी शराकत दारी या जीवन साथी के साथ जो अगर आप कुछ शेयर कर रहे हैं, तो यकीनन ये सारे वसाइल जो है ना ये आप दोनों के फ़ायदे में रहेंगे। इसके अलावा ये भी मतलब है कि दूसरों के जो वसाइल हैं वो आपके हत्थे चढ़ सकते हैं, आप उनसे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, और इस्तेफ़ादा करके अपने मफादात को या अपने मामलात को आगे बढ़ाने की पोजीशन में आ सकते हैं। किताबों के इशाअत से मिलने वाली रॉयल्टी भी आपकी आमदन का अहम हिस्सा हो सकती है, जो पब्लिशिंग से जो है वो लोग रिलेटेड हैं। और वैसे भी रॉयल्टी जो दूसरों की जेब से निकलने वाला पैसा होता है आपका अपना नहीं होता है। और अगर बहसीत अकरब अगर देखा जाए, स्कॉर्पियन के तौर पे इसको देखा जाए ना, तो ये नज़रात जो है ना माली हवाले से आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। अगले 2 साल के दौरान ये हकीकत आप पर और भी बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाएगी कि ये किस हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद है। वैसे तो ये मौका आज से जो है ना जब वो 89 और 91 का जो सिलसिला देखा जाए तो उस वक़्त तक ये सिलसिला आ चुका है, और आप उसका अगर एहसास हुआ आपको, लेकिन उस वक़्त ये था कि प्लूटो उसमें शामिल नहीं था। इस वक्त प्लूटो जो है ना यहाँ मौजूद है, और 8वें घर के साथ साथ जो है ना जो कि अपने घर में है, और यहाँ जो वो कारनामे दिखा रहा है वो 10वें घर में जो मुश्तरी के जो असरात हैं, सूरज की जो मौजूदगी है यहाँ, उसकी बदौलत आपको अपने वालदैन और उनके वालदैन से या आपके अपने जो बुज़ुर्गों से जो है वो दादा दादी भी हो सकते हैं, नाना नानी भी हो सकते हैं, उनकी तरफ से भी माली मदद जो है ना वो हासिल हो सकती है, विरसा मिल सकता है, विरासत में हिस्सा मिल सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये वो हैं जिसमें आपका कोई अमल दखल नहीं है, आपकी कोई मेहनत शामिल नहीं है। तो ये गैर मुतवक्को पैसा जो है ना वो आपके साथ आ सकता है। मुश्तरी जो कि आपके दूसरे घर का हुक्मरान भी है, और इसका मतलब ये है कि आपको किसी तरह के शॉर्ट टर्म जो है ना माली मसाइल जो अगर इस वक्त दरपेश हैं, कुछ ऐसे ना इस वक्त कोई मामलात कुछ के चल रहे हैं फौरी तौर पे, तो वो जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। इसके अलावा जो है ना औलाद के जो ख्वाहिशमंद हैं उनकी जो मुरादें पूरी होने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा रोशन हैं। और अगर आप अपने रोज़गार से नाखुश हैं, गैर मुतमईन हैं, तो मरीख और मुश्तरी का करान इस हवाले से आपके मसाइल के हल में आपका मदद कर सकेगा, बहुत ज़्यादा आपका मददगार साबित हो सकेगा। यानी आपको कोई ऐसा रोज़गार भी मिल सकेगा जो आपके लिए मनपसंद भी होगा, आपकी मर्ज़ी का भी होगा, और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकेगा। और मरीख चूँकि जो आपके छठे घर का हुक्मरान है, और इसके अलावा छठे घर में नॉर्थ नोड भी मौजूद है, तो ये नज़रात आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकेंगी। स्कॉर्पियन जो है उनकी अगले 2-2.5 साल में सेहत यकीनी तौर पर बहुत अच्छी हो जाएगी। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस, मार्च 1989 और उस जो सिलसिला ये शुरू हुआ था बुर्ज जौज़ा में मुश्तरी और मरीख का करान, और ये सिलसिला चला था जून 1991 तक। अब ये सिलसिला जो है ना उसके असरात जो यकीनन 2-2.25 साल जारी रहे थे, और अब ये दोबारा से आपके सामने आ गया ना 1989 के बाद। अंदाज़ा कर लें कि कितना अरसा गुजर गया। अगर आपको वो वक्त याद है तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि उस वक्त क्या मुश्किलात आई थी, आपने क्या किया था, और इस वक्त अगर जो हालात वाक़यात आपके सामने आएंगे तो उनसे किस तरह आपने नबर्द आज़मा होना है, उसका मुकाबला करना है, उनका हल क्या निकालना है, और उसके लिए कैसे आपको मदद मिल सकेगी, हालात वाक़यात आपको कैसे फेवर कर सकेंगे, ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। अब ये चूँकि 7वें घर में हो रहा है आपके, और ये घर जो है दरीना मोहब्बत, संजीदा कारोबारी शराकत दारी, लाइफ पार्टनरशिप और इस तरह के मामला से ये ताल्लुक़ रखता है। तो और ये जो करान हो रहा है मुश्तरी और मरीख का, इसकी बदौलत आपको अपनी ज़िंदगी के इन
शोबों में एक नया आगाज़ जो है ना वो आपके सामने आएगा। देखना आपको वो क्या कहते हैं कि नसीब होगा ऐसा अच्छा यानी फ़िक्रा है ये, खूबसूरत सा पॉइंट लिखा हुआ। अच्छा, ज़्यादा अहम बात यह है कि मरीख की जो दखल अंदाज़ी है ना, उसकी बदौलत आपको किसी ऐसे पुराने ताल्लुक़ से जान छुड़ाने में कामयाबी मिल सकेगी जिससे शायद आप पहले भी तंग आए होंगे या आपके लिए वो बोझ बना होगा, या हो सकता है किसी वक्त बंदा इतना अंडर स्ट्रेस आ जाता है ना एक चीज़ को, वो क्या कहते हैं ज़्यादा मीठा खाने से मुँह कड़वा भी हो जाता है, तो कुछ ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है। इसलिए ये ताल्लुक़ जो है ना ये ख़त्म हो सकेगा, लेकिन ये बहुत अच्छे अंदाज में होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसमें कोई मार धाड़ होगी, मार कुटाई होगी, ऐसा नहीं है, या उसमें कोई बदनामी का मामला आ जाए। अच्छे अंदाज से ये सारा कुछ वाइंड अप हो जाएगा। और लेकिन उससे बेहतर जो चीज़ है कि उससे बेहतर ताल्लुक़, कोई नया सिलसिला जो है ना वो उस्तवार हो जाएगा, नया ऐसा मामला जो है ना वो आपके सामने आ जाएगा। और अगर ये कारोबारी तौर पे होगा तो फिर नई कारोबारी पार्टनरशिप आपके सामने आ सकती है और बेहतरी आपके लिए आएगी। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप देख लीजिएगा कि आज से इतने सालों पहले क्या कुछ हुआ था। चूँकि ये होता है हर 2 साल के बाद ये पोजीशन आ जाती है कि इनका कंजक्शन आ जाता है, लेकिन इस बुर्ज में जो है ना ये इतने सालों के बाद आ रहा है। इसकी अफादियत, इसकी अहमियत और बाकी स्टार के साथ जो इसकी पोजीशन बन रही है उसकी अहमियत की वजह से ये सारा जो है ना इतना लंबा जो है ना वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और आपको समझाने के लिए कि आप तक बात पहुंच जाए, आप उससे फ़ायदा उठा लें। तो देखना ये है कि इस वक्त जो फ़र्क, जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ बाकी बुरूज में भी, कि प्लूटो जो है ना वो ख़ासी पोजीशन ले रहा है इसके साथ, इन दोनों के, और उसके असरात की वजह से ही जो भी आपके सामने जो बाकी सारी चीज़ें आएंगी ना उनमें फ़र्क आएगा, जो कि 89 में या 91 तक जो सिलसिला था उसमें नहीं था। तो अब ये है कि ये हो भी ये रहा है कि चूँकि बुर्ज जौज़ा में तकरीबन ये सेंटर में है, इस वक्त लगभग 16 डिग्री पे मौजूद है यहाँ, तो इसके असरात जो है ना उन अफराद के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा डेफिनेट नुमाया जो होंगे और अहमियत के हामिल होंगे, और जिनका ताल्लुक़ जो है ना वो बुर्ज कौस से है। और शमसी और कमरी दोनों हिसाब से अगर देखा जाए कि भी अगर जो है ना बुर्ज कौस आ रहा है तो डेफिनेट उसके मुताबिक फिर असरात जो है ना कम बेश कम ज़्यादा जो है ना वो उन पर मुरतब होते रहेंगे। 7वें घर की बात जैसे मैं अभी कर रहा था को इसका ताल्लुक़ जो कि मुश्तरका वसाइल जो हैं उनसे भी है, तो आप जो है वो किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और उनमें जो भी आपके साथ शेयर होगा या आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो यकीनन उनमें जो भी वसाइल हैं उनमें इजाफ़ा हो जाएगा। मरीख की बदौलत माली उमूर में आप जुर्रतमंदाना फ़ैसले कर सकेंगे जो कि ख़ासे मौसर जो है ना वो होंगे, और ये करते हुए आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपने क्या किया, लेकिन लोगों की नज़र में पता चलेगा ये बहुत बड़ा काम किया। और मुश्तरी की जो दखल अंदाजियाँ हैं ना, चूँकि इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा करते हैं ये मरीख वाले लोग, तो या मरीख के जो असरात हैं, तो उनकी वजह से ये फ़ैसले जो हैं ये दखल अंदाजियों की वजह से ही आपकी फेवर में आएंगे, यानी कुछ ऐसे आप मामला जो है ना वो सिलसिला करेंगे। और अगर कोई पुराना ताल्लुक़ जैसे मैंने कहा कि ख़त्म होगा तो फिर नया ताल्लुक़ जो है ना उससे बेहतर आपको मिल जाएगा, और उसमें आपके लिए खुशी भी होगी, सुकून भी होगा। इसके अलावा जो है पेशा वराना ज़िंदगी में अच्छे लोगों का तावन जो है ना आपको हासिल हो सकेगा, जिनकी बदौलत आपकी खुशहाली में असल बात यह है कि माली खुशहाली जो है ना उसमें इजाफ़ा हो सकेगा, और ये अगले 2-2.25 साल में हो जाएगा इन अल्लाह के फजल करम से। और मरीख की जो नज़रात है वो आपके एतमाद में गैर मामूली तौर पर इजाफ़े का बाइस बनेगी, और आपका जो तर्ज़ अमल है वो बिल्कुल एक बॉस की तरह जो है ना आप बन जाएंगे, अपना लेंगे अपना आप। और चाहे आप मर्द हैं या ख़ातून हैं तो आपके अंदाज़ में एक मर्दानगी महसूस होगी, मर्दानापन जो है ना वो झलकेगा, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट होंगे आप, डिटर्मिनेशन होगी इतनी ज़्यादा आपको अपने टास्क के साथ के दूसरों को डोमिनेट कर सकेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और इसकी वजह एक और भी है कि चूँकि बुर्ज जौज़ा है ना वो बेसिकली दोनों रूप है उसके, मर्दों और औरत वाली बात है, दोनों रूप उसके हैं, मेल फीमेल के ना, तो इसलिए दोनों ख्वास की वजह से ही आपको ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। और अगर यहाँ देखा जाए कि मरीख की जो हाकमाना जो पोजीशन होती है
और वो यकसा तौर पर जो है ना वो दोनों पे इफ़ेक्ट करती है, मर्द हों औरतों दोनों को इसी तरह से वो असरात मुरतब करते हैं। और अगर बुर्ज जौज़ा की बदौलत देखा जाए तो इसमें इल्म दानिश का तड़का भी जो वो लग सकता है। शेखी खोरी के जो बंदे को होता नहीं है कुछ भी, लेकिन वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ दूसरों के सामने पेश कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा घमंडे भी हो सकता है, शेखी खोरा भी हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बस शेख चिली वाली बातें जो है आ सकती हैं। लेकिन ये है कि यहाँ बड़ा स्टाइलिश चीज़ होगी और बड़े भरपूर अंदाज में आपके सामने आएगा ये सारा सिलसिला। ये एकदम से ये नहीं होगा कि आया और गुजर गया, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो राइटर वगैरह हैं, लिखने लिखाने वाले जो लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं, तहरीर व अदब का काम है जिनका, तो या अपनी किताब वगैरह वो छुपाने के मूड में है, किताब लिख रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। और तीसरे घर में जो कि प्लूटो की मौजूदगी है वो इसी रुझान को जो जिसका जिक्र कर रहा हूँ कि इस चीज़ को और वो बढ़ाएगा। तो अगले 2 साल में यूँ समझ लीजिए कि आपको सफ़र करने के बेशुमार मौके भी मुयस्सर आ सकेंगे, अगर ये सफ़र ज़्यादा लंबे भी नहीं होंगे, यानी तवील मुद्दती नहीं होते कि यहाँ से चला तो हफ्ते का 10 दिन का, या ज़रूरी है कि पाकिस्तान से या अपने मुल्क से बाहर आपको जाना पड़े कई ममालिक में, ऐसा भी नहीं है। अगर छोटा सफ़र भी है ना तो ये भी कारोबारी लिहाज से आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। इसके अलावा 7वें घर में चूँकि मौजूद है मुश्तरी और मरीख, उसके साथ प्लूटो, तो ये जो आपके जो जीवन साथी है यानी आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर है ना, उसके साथ सफ़र करने के मौके को ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप दोनों इकट्ठे सफ़र करेंगे। और मुश्तरी चूँकि आपके 7वें घर में बैठकर चौथे घर के साथ तरबीब बना रहे हैं, और ये इस वक्त वैसे भी वो टी तरबीब वाली शक्ल आ रही है, तो टी स्क्वायर वाली, तो मरीख के साथ जो ना इसका इधर करान भी हो रहा है, तो ये आपके खानगी उमूर में एक नए आगाज़ का बाइस बनेगा। और ये भी मुमकिन है कि 2 साल के अगले 2-2.5 साल में आपके जो घर है आपको तब्दील करने का मौका मिल जाए, नया घर ख़रीदने का मौका मिल जाए, या घर की शक्ल सूरत आप बदलने के लिए बिल्कुल तैयारी कर लें। तो मरीख चूँकि 5वें घर का आपके हुक्मरान है और इसके साथ जो करान बन रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका अपने बच्चों के साथ जो है ना वो जो भी रिलेशन है आपका बच्चों के साथ, वो एक नई शक्ल में सामने आएगा, कुछ नया सिलसिला उसमें हो सकता है। अब इसकी वजाहत करते हुए तो लंबा हो जाएगा आपका, तो इसलिए मैं आपको यहीं छोड़ रहा हूँ, इसको आगे चलते हैं। तो अब बात करेंगे हम बुर्ज जद्दी की, कैप्रिकॉर्न की। मरीख और मुश्तरी का करान जो कि जद्दी वालों के छठे घर में हो रहा है, ये छठे घर का ताल्लुक तो वैसे भी आपको पता है कि सेहत और रोज़मर्रा के मामूलात से होता है, रोज़गार से होता है। और पिछली मरतबा इस घर में मरीख और मुश्तरी का जो करान था ना वो 1989 जो है ना मार्च 1989 में हुआ, और इसके असरात जो है ना वो जून 1991 तक जो है ना वो रहे, ये तकरीबन 2-2.25 साल। तो उस वक्त जो साइकिल था, अब वो साइकिल, या एक साहब कह रहे थे कि जी मियाँ साहब आप इसको सर्कल ही कहते हैं, दायरा ही बनता है ना, एक वहाँ से शुरू हुआ घूम घूम आके फिर वहीं आ गए। मैंने कहा यार नहीं, जो टेक्निकल चीज़ है वो तो साइकिल ही है, लेकिन आप इसको अगर सर्कल कहना तो कह लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, तो ये जो सिलसिला है इस वक्त ये है कि पिछले में और इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ प्लूटो जो है ना, ये प्लूटो साहब के जो असरात है ना ये ख़ासे अहम है। और छठे घर में मरीख और मुश्तरी के करान की बदौलत जो अहम और मुस्बत तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं ना, उसके साथ साथ प्लूटो के अपने असरात भी बहुत है। सबसे बड़ी तब्दीली तो ये है कि आपको एक नया आगाज़ देखने को मिलेगा। सभी मामला जो आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड, जिनका मैंने अभी जिक्र किया है कि ये छठे घर से जो रिलेटेड हैं, उनमें सब में एक नया आगाज़ मिल सकता है। यानी आपका जो जायकार है, जहाँ आप काम वाम करते हैं, दफ्तर है आपका, उसके माहौल में अगर दफ्तर नहीं तब्दील होता तो उसके माहौल में बहुत ज़्यादा आपको नुमायाँ तब्दीली जो है ना वो देखने को मिल सकती है। और जो आपका रुफ़क़ाकार हैं, जो आपके साथ काम करने वाले हैं, आपके साथी हैं, उनके साथ आपके ताल्लुक़ में बहुत बेहतरी आ सकती है, इंतहाई बिल्कुल नौयत चेंज हो सकती है। और हो सकता है कि आप अपना कोई शोबा तब्दील कर लें, रोज़गार बदल लें, जॉब कर रहे हैं तो कारोबार शुरू कर दें, कारोबार कर रहे हैं तो कोई जॉब कर लें। तो लेकिन ये है कि ये जो भी कुछ आप करेंगे उसमें आपको तरक्की नसीब होगी। ये भी हो सकता है कि अगले 2 साल के दौरान जो है ना आप अपने दफ्तर में जहाँ मुलाजमत कर रहे थे वहाँ बॉस बन जाए, आपकी तरक्की हो जाए, तो पता चले जी कि आप बॉस बन गए। लेकिन याद रखिएगा और तैयार भी रहिएगा कि बॉस बनने के बाद आपकी जान नहीं छूटेगी, रिलैक्स नहीं होंगे, बल्कि आपकी ज़िम्मेदारी में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। तो चूँकि वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे बंदा ऊपर को चलता ना, हवा फिर तेज़ी आती है एकदम से।
तो मरीख के असरात के जो भी इस वक्त असरात मुरतब होंगे या उनकी असरात की बदौलत कह लें, तो आपको ये सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाने में या हालात का मुकाबला करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी है। मरीख आपका साथ इस तरह दे रहा होगा। और सेहत के हवाले से अगर मसाइल पेश आएंगे तो मुश्तरी की जो सादत है और मरीख की कुव्वत इन्हें मिलकर हल कर देगी और ये सारा मामला जो है ना वो सेटल हो जाएगा और उसमें आपको कोई मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस नहीं पैदा होंगे। प्लूटो के साथ मुश्तरी और मरीख का जो तालमेल है ना वो आपकी माली खुशहाली में इजाफे का सबब बनेगा, वसाइल और असासों में इजाफा होगा। मरीख आपके चौथे घर का हुक्मरान है, लिहाजा अगले 2 साल के दौरान आपको अपना घर तब्दील करने या ख़रीदने का मौका मिल सकता है। अपना घर ना भी मिले तो अगर किराए पे भी आप हैं तो किराए में भी मिलने वाली जो रिहाइशगाह होगी या कि अकोमोडेशन होगी वो पिछले की निस्बत बहुत बेहतर होगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप जहाँ हैं इस वक्त किराए में हैं, आप अगले 2-2.5 साल में वो घर आप ख़ुद ख़रीद लें और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब माली खुशहाली में इजाफा होता है तो आदमी का सबसे पहला जो टास्क होता है वो अपने घर को ही बनता है। और ये भी इसका मतलब एक और भी हो सकता है कि ये जो मूवमेंट आएंगी, इस तरह का सिलसिला जब चलेगा तो आपको प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त में फ़ायदा हो सकता है। आप अगर काम कर रहे हैं अगर प्रॉपर्टी का तो यकीनन आपके लिए अच्छे वाक़े सामने आ जाएंगे। और दूसरे घर में चूँकि प्लूटो की मौजूदगी है उसकी वजह से ये कि आपके काम और रोज़गार में जो है ना बेहतरी आने से आपकी माली खुशहाली में इजाफा हो जाएगा। मरीख और मुश्तरी का जो करान है वो यकीनन चूँकि जमनाई के जो है ना वो सेंटर में 16 डिग्री के तकरीबन फासले पे हो रहा है, इसलिए इसके असरात जो है ना उनके लिए ज़्यादा नुमायाँ होंगे जिनका ताले बुरुज जो है ना वो जद्दी है। शमसी और कमरी लिहाज से अगर जद्दी वाले हैं तो ये असरात उनके लिए भी होंगे, लेकिन उस हद तक शिद्दत नहीं होंगे जिनका जो अपना एसेंडेंट जो है ना वो कैप्रिकॉर्न बन रहा है। बुर्ज दलो एक्वेरियस, मरीख और मुश्तरी का करान जो है ना एक्वेरियस वालों के 5वें घर में हो रहा है। इस घर का ताल्लुक तफरीहात यानी हंसी खेल मजाक और इस आपकी ज़िंदगी में शामिल बच्चे, गैर संजीदा मोहब्बत और यानी दिल लगी और आपके जो तख्लीकी जो ना खूबियाँ हैं उनके साथ है। इन तमाम शोबों के हवाले से आपको अपनी ज़िंदगी में एक नया आगाज़ देखने को मिल सकता है। तख्लीकी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो ना उनकी सलाहियतें उरूज पे होंगी, वो अपनी काबिलियत का खुलकर इज़हार कर सकेंगे और इनके नतीजे में यकीनी तौर पर जो है ना उनकी खुशहाली में इजाफ़ा हो सकेगा। और जब खुशहाली में इजाफ़ा होता है तो इज़्ज़त और एहतराम भी बढ़ जाती है और ये बढ़ेगी भी। बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात की नौयत तब्दील हो सकती है। वक्ती तौर पर आपको इनकी दूरी से तकलीफ़ भी हो सकती है या बर्दाश्त करना पड़ सकती है, लेकिन इतना इत्मीनान आपको रखना होगा कि ये तकलीफ़ जो है ना इन द एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। यहाँ देखा जाए तो मरीख और जो मुश्तरी है ना उनका जो मिलाप है या करान है जो इकट्ठे होना, तो वो अजीब सा एक तज़ाद भी यहाँ पैदा हो रहा है, कन्फ्लिक्ट कह लें आपस में। कि मुश्तरी जो है वो फर्टिलिटी का जो रूलिंग प्लैनेट है, ज़रखेज़ी लाता है। यानी जैसे अगर कहा जाए कि ये कहता है जी आबादी बढ़ाओ, तो दूसरी तरफ क्या होगा कि मरीख जो है वो आबादी कम करने पे ज़ोर देता है। दोनों का मिजाज अलग है, लेकिन यहाँ जो है ना जो भी औलाद के ख्वाहिशमंद अफराद हैं, अहबाब हैं ना, उनके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि वो क्या करें कि कंसेप्शन का या जो है ना मामलात ख़राब होने में कि अगर किसी वक्त भी अबॉर्शन होने का, कंसीव करने का, ये सारे मामलात जो है ना आमने सामने हो सकते हैं। तो वहाँ उनको खुद से फ़ैसला करना है कि हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या है। ये इट्स अप टू यू, आपको खुद से फ़ैसला करना है। स्टार ने दोनों पोजीशनें आपके सामने रख देनी है कि आपने प्लस करना है, माइनस करना है, जो करना है वो आप खुद कर सकते हैं। और अगर ऐसी कोई सूरत हाल आपके सामने आ जाए तो आपने मायूस कम बिल्कुल नहीं होना, डिप्रेशन नहीं लेना है। दिल को जो है ना थोड़ा सा बंदा हौसला दे देता है कि कोई मसला नहीं है, कि शायद ये यही बेहतर था, तो ऐसे ही सही, कोई बात नहीं अगर कोई नेगेटिविटी आ जाती है तो। और अगर आपकी मुरादें पूरी हो रही हैं तो देन ओके, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा। 5वें घर में मरीख और मुश्तरी का जो करान है ना, वो नए कारोबार जो है ना वो शुरू करने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो इससे बेहतर वक्त शायद कोई और नहीं होगा। अगर इस वक्त आप अपना कारोबार नहीं कर रहे तो
कभी इम्कानात हैं, यानी बहुत ज़्यादा नुमायाँ इम्कानात हैं कि अगले 2 साल के दौरान आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। और अगर मैं ये कह रहा हूँ ना कि अभी, तो इसका मतलब ये है कि अगले 2 से सवा 2 साल या 2.5 साल जो है उनकी बात कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 14 अगस्त से, आप 15 अगस्त से अपना काम शुरू कर लें, एकदम से ऐसा नहीं करना हीगा, बल्कि सोचिएगा, समझिएगा, प्लान करके आज चलिएगा, यकीनन फिर आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और जो लोग अपना कारोबार इस वक्त कर रहे हैं, बिज़नेस ही कर रहे हैं, तो यकीनन उनको जो है ना अपने बिज़नेस को बढ़ाने में, उसको एक्सपेंड करने में बहुत ज़्यादा जो है ना वो मौके मिलेंगे, नई राहें आ जाएंगी, बहुत सारे शोबे मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो यकीनन चूँकि प्लूटो आपके पहले घर में मौजूद है और इन्हीं रुझानात को, इन्हीं जो असरात हैं, इनको मज़ीद तक़वियत भी दे रहा है, पुश भी कर रहा है। और 5वें घर में मरीख और मुश्तरी का कराना आपकी रूमानी ज़िंदगी जो है, प्यार मोहब्बत के जो सिलसिले हैं आपके, उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशगवार साबित हो सकेगा। अब देखना ये है कि आप कहाँ तक पहुँचे हुए हैं और किस पोजीशन में है। और इसमें यह है कि संजीदा मोहब्बत तो नहीं होती है कि मतलब बिल्कुल एक ही जगह अपने आप को फिक्स कर ले, लेकिन गैर संजीदा मोहब्बत जो है ना वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियों का बाइस बन सकेगी। जहाँ सिर्फ आप फ्लर्ट कर रहे हैं उसको भी इंजॉय कर सकेंगे। और चूँकि जो सन है वो चूँकि लियो में मौजूद है, तो इसके साथ बनने वाली जो इस सेक्सटाइल है वो भी इस रुझान को मज़ीद कुव्वत दे रही है, आपके प्यार मोहब्बत के मामलात में तेज़ी ला रही है। तो मरीख जो है वो आपके तीसरे घर का हुक्मरान है। मरीख के साथ उसका जो करान हो रहा है ना, उसकी वजह से आपकी इल्मी और तालीमी मसरूफियत के लिए ख़ासे पॉजिटिव असरात जो है ना वो सामने आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो राइटर हज़रात हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे असरात हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद असरात हैं, उनको इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जी, बात करेंगे हम बुर्ज हौत की, पाइसिस। मरीख और मुश्तरी का जो करान है वो पाइसिस वालों के चौथे घर में हो रहा है। और जायचे का ये घर जो है यकीनन घरेलू अमूर से जो कि ताल्लुक़ रखता है। और हकीकी दुनिया में आपके जो ना जो प्रैक्टिकली जो आपका अपना घर है और घर वालों से जो आपका ताल्लुक़ है वही हो रहा है। अगर माजी में देखा जाए तो लगभग 34 साल पहले जो है ना यहाँ इस घर में मरीख और मुश्तरी का करान हुआ था, और वही साइकिल जो है ना अब दोबारा से अपने आप को रिपीट कर रहा है। लेकिन इस मरतबा आपके 12वें घर में जो है ना प्लूटो भी मौजूद है, इसके असरात भी अपना रंग दिखाएंगे। और इसके साथ साथ मरीख और मुश्तरी का जो करान है आपके घरेलू उमूर में एक नए आगाज़ का बाइस बन सकेगा। और इसमें भी अहम और मुस्बत तब्दीलियाँ जो हैं वो आपके सामने आ सकेंगी। इन तब्दीलियों के तहत अगले 2 साल के दौरान आपको अपनी रिहाइशगाह को वसअत देने या नया घर ख़रीदने का मौका जो है ना मिल सकता है। नया घर अगर ना भी आप ख़रीद पाए तो यकीनन पुराने घर में इतनी तब्दीलियाँ आप कर लेंगे कि दुनिया को बिल्कुल नया मालूम होने लगेगा। आपको भी लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि इतनी तब्दीलियों का बिल्कुल एक नई शक्ल सूरत जो है ना वो सामने आ जाएगी। मुश्तरी चूँकि ज़रखेज़ी का हुक्मरान, फर्टिलिटी इसके साथ अटैच है, और चौथे घर में इसकी मौजूदगी जो फैमिली में इजाफे की तरफ इशारा दे रही है। और ऐसा इजाफा जो अमूमी तौर पर हमारे माशरे में तो यही होता है कि किसी नए बच्चे की पैदाइश होती है या किसी बच्चे की शादी होने की वजह से भी कोई फैमिली मेम्बर जो है ना बढ़ जाते हैं, यकीनी तौर पे बढ़ते हैं। तो ये सूरत हाल भी हो सकती है। और यहाँ जो है ना प्लूटो जो 12वें घर में बैठा हुआ है, तो उसके असरात की वजह से ये है कि गैर मुल्की जो यानी एब्रॉड से आपको कुछ मदद मिल सकती है। कुछ लोग जो आपके एब्रॉड में रहते हैं यानी गैर ममालिक में रह रहे हैं, तो वो आपकी माली ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी माली खुशहाली जो है ना उसमें इजाफा हो सकता है। और उनकी तरफ से, उन लोगों की तरफ से जो आपके जहां आपकी रिहाइश है उस मुल्क से दूसरे ममालिक में रहते हैं या गैर ममालिक से आपको जो है ना कुछ ऐसी मदद मिल सकती है और अपने घर के हवाले से जिसमें आप बेहतरी ला सकेंगे। चौथे घर में मरीख की मौजूदगी बदौलत इस बात के भी रोशन इम्कानात मौजूद हैं कि आप जो है अपना वतन छोड़कर, यानी जहाँ भी आपकी पैदाइश है, यहाँ जो इस वक्त मौजूद हैं, उसको छोड़कर किसी और मुल्क में मुंतकिल हो जाए अपने आप को, यानी वो क्या कहते हैं कि बस हिजरत कर लें, चले जाएं। और ये जो सिलसिला होगा आपके ट्रैवलिंग का, ये शुरू में तो आपको शायद तकलीफ़ भी दे, मुश्किल भी पेश आए,
और आपका दिल भी बुरा होगा, आपको बड़ा नागवार सा भी लगेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, अगले 2-2.5 साल के में जाके आपको तसल्ली हो जाएगी कि ये आपके लिए बहुत बेहतर हुआ और बहुत ही आप उसमें फ़ायदा जो थे, जो ज़ाहिर तो नहीं होते, शक्ल में सामने आते भी नहीं है फौरी तौर पे, तो लेकिन वक्त के साथ साथ सामने आएंगे तो फिर आपका दिल खुश होगा। 12वें घर में प्लूटो की मौजूदगी का एक मतलब ये भी है कि आपकी ऑनलाइन सरगर्मियाँ जो है ना, आपकी आमदन बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगी। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनी तौर पर आपकी माली ज़िंदगी जो है बिल्कुल एक नई डायरेक्शन पे चली जाएगी, नई राह पे गामज़न हो जाएगी। प्लूटो ये भी इशारा दे रहा है कि ज़मीन जायदाद और घर वगैरह की ख़रीदो फ़रोख्त, यानी प्रॉपर्टी के जो लेन देन के मामलात हैं या उसकी ख़रीदो फ़रोख्त है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, उसमें फ़ायदा आपको ज़्यादा मिल सकेगा। इसके अलावा विरासत में हिस्सा मिलने के इम्कानात भी ख़ासे नुमायाँ हैं और ये वक्त के साथ आपके सामने आ सकेंगे। और मुमकिन है, मुझे तो बहुत लग रहा है कि अगले 2-2.5 साल में यकीनी तौर पर आप अपने घर के मालिक बन सकते हैं, या अपने घर की जो शक्ल सूरत कुछ इस तरह से बदल दें कि बिल्कुल वो आपके लिए नया घर बन जाए। तो इसके साथ ही ये जो आर्टिकल हमारा जो है ना वो इख्तिताम पज़ीर हुआ, जिस पे हमने बात की मरीख और मुश्तरी के करान की। इसमें कोई बात आपको अगर समझ में नहीं आती या कुछ ऐसे हालात वाक़यात कुछ 34-35 साल पहले 89-91 में कुछ हुए जो इस वक्त आप इंटरलिंक करना चाह रहे हैं या किसी बात को समझना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल कमेंट भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शन आपके लिए मौजूद हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, आमिर मियाँ और स्टॉप को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।